ब्राह्मण को जब भोजन कराओ तो दशांग भोजन कराना चाहिए। कैसा? दशांग भोजन। बोले महाराज ये दशांग भोजन क्या होता है? बोले आजकल हम जब ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो टेलीफोन पर फोन लगा देते, महाराज कल हमारे घर में हमारे बच्चे का बर्थडे है, हमने सोचा एक ब्राह्मण खिला दें, आप आ जाइएगा महाराज। इस प्रकार से ब्राह्मण को फोन करके बुलाना नहीं चाहिए। बोले फिर? तो बोले दशांग का सबसे पहला अंग यही है कि ब्राह्मण के घर जाओ और बड़े ही आदर सहित उसे निमंत्रित करो कि हे ब्राह्मण देव, कल हमारी कुटिया को आप पावन करो और हमारे घर भोजन प्रसाद आप ग्रहण करो। इस प्रकार से उनसे निवेदन करो। फिर जब ब्राह्मण देव आशीर्वाद दें कि जाओ जाओ आप बढ़िया से तैयारी करो, कल हम आपके घर आएंगे। ये पहला अंग हुआ दशांग का। ये मैं नहीं कह रहा हूं। बोले फिर कौन कह रहा? बोले शिव महापुराण की कथा में दशांग भोजन का बड़ा अद्भुत वर्णन आया है हमारे। और दूसरा कि जब ब्राह्मण देव हमारे घर आए तब उनके चरण को हमें धोना चाहिए जल से, और चरण को धोते समय उनके पैर को थोड़ा सा हाथों से दबा भी देना चाहिए। यानी चरण धोना ये दूसरा अंग हुआ, और हाथों से पैरों को थोड़ा सा दबा देना ये दशांग का तीसरा अंग हुआ। उसके बाद ब्राह्मण देवता को तिलक लगाना, फिर ब्राह्मण देवता की आरती करना। इसके बाद सुंदर सुंदर पकवान बनाकर ब्राह्मण को भोजन कराना, और बड़े ही आदर सहित श्रद्धा सहित, नहीं महाराज जी एक पूड़ी आपको और लेना पड़ेगा। अरे नहीं अब पेट भर गया। नहीं ब्राह्मण देवता हम निवेदन करना पड़ता है, महाराज बस एक, ये लास्ट पूड़ी है, आपको लेना पड़ेगा। तो जब आप इस प्रकार से ब्राह्मण देवता से आग्रह निवेदन करेंगे, तब जब अच्छे से भोजन प्रसाद वो ग्रहण कर लें, तब ग्रहण करने के बाद मेरे भाई बहन फिर ब्राह्मण देवता को तांबूल निवेदित करना। तांबूल निवेदित करना, और उसके बाद फिर ब्राह्मण देवता को दक्षिणा निवेदित करना। इसके बाद जो सबसे लास्ट अंग है भोजन का, वो क्या है महाराज? बोले जब ब्राह्मण देवता हमारे घर से जाने लगे ना, तो उनके साथ साथ कुछ दूर तक जाकर के उनको भेज के आना। उनके साथ जाकर के कुछ दूर तक भेज कर आना। ये सम्मान सहित ये दशांग भोजन की विधि श्री सूत जी महाराज निवेदन करते हैं शिव महापुराण। तो ब्राह्मण की बात आई, इसलिए हमें याद आया, हमने आपसे आग्रह कर दिया कि जब भी हम ब्राह्मण को भोजन कराएं तो दशांग भोजन कराएं। अब आप पूछेंगे महाराज कि दशांग भोजन कराने का लाभ क्या है? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि अगर किसी एक ब्राह्मण को दशांग भोजन करा दिया जाए, किसी एक ब्राह्मण को अगर दशांग भोजन करा दिया जाए, तो 10 वर्ष तक हमें और हमारे घर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं महाराज, ये शास्त्र निवेदित कर रहे हैं। एक ब्राह्मण को भोजन करा दिया जाए तो हमारे घर में 10 वर्ष तक कोई रोगी नहीं होगा। और अगर 10 ब्राह्मण को भोजन करा दिया जाए तब तो हमारा जीवन ही ऐसे सहजता पूर्वक पार हो जाएगा मेरे भाई बहन।
इसलिए ब्राह्मण का सदैव सम्मान करना, ब्राह्मण को बड़े ही श्रद्धा आदर सहित उनको निमंत्रित करके दशांग भोजन कराना, ऐसे हमारे शास्त्र निवेदित करते हैं।